नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीवंत राय। आप देख रहे हैं मेरा चैनल संजीवन एंड कंपनी। इस वीडियो पे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें जब भी विंडो बनाना है तो जो ग्लास है, चाहे हम कोई भी ग्लास लें, किसी भी टाइप का हम ग्लास लें, लेकिन हमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि वो ग्लास हमें टफन लेना चाहिए। और ये टफन क्यों लेना चाहिए, इस पे हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको इससे पूरी जानकारी मिलेगी और आप सही डिसीजन आप ले सकते हैं। इसके बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि टफन ग्लास क्या होता है। तो बेसिकली टफन ग्लास वो नॉर्मल ग्लासेस जो हम यूज़ करते हैं वही ग्लास है, बस टफनिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें ग्लास को एक फर्नेस में डालकर उसे गर्म किया जाता है और उसे इतना गर्म किया जाता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो करीब 600 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो इससे ग्लास के अंदर एक प्रेशर जो है वो डेवलप होता है। अब ये प्रेशर जो है ग्लास को डे टू डे यूजेस के लिए उसको स्ट्रेंथ भी देता है। और दूसरी उसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर ग्लास जब फूटता है तो उसके टुकड़े जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो हमें ये ग्लास क्यों यूज़ करना चाहिए, हमें अपने ग्लास को टफन क्यों करवाना चाहिए, विंडो ग्लासेस को, या फिर हम कोई भी ग्लास आप कह सकते हैं कि उसे टफन क्यों करवाना चाहिए। जैसे हम घर में यूज़ कर रहे हैं, घर में पार्टीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर विंडो पे लगा हुआ है, डोर पे लगा हुआ है, तो इसे टफन क्यों कराना चाहिए। तो इसका पहला रीज़न है कि ग्लास जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है अगर हम इसे टफन करवाते हैं। तो अगर आपने कभी टफन ग्लासेस के साथ में एक्सपीरियंस किया होगा तो टफन ग्लासेस पे अगर स्ट्रेट इम्पैक्ट यानी कि सामने से अगर कोई चीज़ टकराती है तो वो इतना आसानी से क्रैक नहीं होता, लेकिन जब उसके एज के पास में अगर कोई चीज़ टकराती है तो वो तुरंत टूट के उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और वो गिर जाता है। तो बेसिकली जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कोई चीज़ की ग्लास से टकराने की, वो ज़्यादातर सामने की तरफ होती है, यानी कि जो उसका मेन फेस होता है ग्लास का, उसके ऊपर कोई चीज़ टकरा सकती है। तो डे टू डे लाइफ में जब ग्लास की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो इससे ऐसा हादसा होना थोड़ा सा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है कि ग्लास जो इतना आसानी से नहीं टूटेगा। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से हमें टफन ग्लास लेना चाहिए वो है सेफ्टी। अब टफन ग्लास का जो कोर, जो मेन उसका जो पर्पस है वो सेफ्टी है, क्योंकि टफन ग्लास हमको कभी भी, अगर आपने देखा होगा नॉर्मल ग्लास को फूटते हुए, तो नॉर्मल ग्लास जब फूटता है तो उसके टुकड़े बहुत बड़े होते हैं। और आपने अगर कोई हादसा होते हुए देखा होगा तो बड़े ग्लास जब फूटते हैं और उससे जब कोई हादसा होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। और उसमें यहाँ तक भी इंसिडेंट, ऐसे भी इंसिडेंट हैं कि जिसमें लोगों की जान चली गई है ग्लास से इंजरी होने की वजह से और फेटल इंजरी होने की वजह से। तो इसे जो है हम टफन ग्लास करके ये चीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब टफन ग्लास फूटता है तो इसके टुकड़े इतने छोटे होते हैं कि उससे आपको फेटल इंजरी नहीं हो सकती। अब जो इसमें पब्लिक सेफ्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब हम ग्लास को यूज़ करते हैं कोई पब्लिक स्पेस पे, यानी कि आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे शोरूम्स हैं, उनके एंट्रेंस पे या फिर अंदर जो पार्टीशंस होते हैं, शॉप फ्रंट होते हैं, ये सारे ग्लास के बने होते हैं। या फिर आप विंडोज़ की बात कर लें तो जो हाई राइजेस में जो विंडोज़ लगती हैं वो भी ग्लास की विंडोज़ होती हैं। तो मान लीजिए अगर कभी ये जो हाई राइज में विंडो लगी है, 10वें माले पे या 20वें माले पे विंडो लगी है और इसके ग्लास जो हैं वो टफन नहीं है, वो कच्चे ग्लास हैं, तो अगर कच्चा ग्लास जब फूटेगा और उसका कोई बड़ा टुकड़ा 20वें माले से अगर नीचे गिरता है तो कैसी इंजरी हो सकती है। तो इससे पब्लिक सेफ्टी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि किसी की भी जान जा सकती है और उसे सीरियस इंजरी हो सकती है। तो इसीलिए हमें ग्लास को टफन करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कहीं पर भी यूज़ हो रहा हो, लेकिन जब वो फूटे तो उसके जो टुकड़े हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हों जिससे किसी को सीवियर इंजरी ना हो। अब तीसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत लोग टफन ग्लास मांगते हैं अपने वेंडर से, लेकिन वो टफन ग्लास उन्हें मिला है या नहीं मिला है ये उन्हें नहीं पता होता, क्योंकि लेमैन नहीं जानता कि टफन ग्लास में और नॉर्मल ग्लास में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। क्योंकि दोनों ग्लासेस, अगर आपने क्लियर ग्लासेस या ट्रांसपेरेंट या टिंटेड ग्लासेस आपने सिलेक्ट किए हुए हैं
तो दोनों ही ग्लासेस, टफन्ड और नॉर्मल ग्लास, दिखने में तो सेम ही दिखेगा, बट एक डिफरेंस है दोनों ग्लासेस में जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा ग्लास जो है वो टफन्ड है और कौन सा बिना टफन्ड है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी टफन्ड ग्लासेस हैं उनके ऊपर एक परमानेंट मार्क होता है। कोई भी एक कॉर्नर पे आप ग्लास के देख सकते होंगे कि वहाँ पर एक टफन्ड का जो है परमानेंट स्टैम्प होगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्लास टफन्ड है। और टफन्ड और नॉन टफन्ड में एक और खासियत ये है कि नॉन टफन्ड ग्लास को काटा जा सकता है, बट टफन्ड ग्लास को आप नहीं काट सकते। अगर आप टफन्ड ग्लास को कट करने की कोशिश करते हैं तो टफन्ड ग्लास जो है वो फूट जाएगा। सारे लोग टफन्ड ग्लास इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो कहते हैं कि टफन्ड ग्लास लेने से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम खुद के बारे में सोचें कि जब हम पब्लिक में चल रहे हैं तो हम अपने आप को हमेशा सेफ चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि कोई नॉन टफन्ड ग्लास हमारे ऊपर गिरे और हमें कोई सीवियर इंजरी हो जाए। तो टफन्ड ग्लासेस जो है उसका जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो 20, 25, 30, 40 रुपए का फ़र्क होता है कॉस्ट में। लेकिन आप ये अश्योर कर लेते हैं कि इसके वजह से, आपके लगाए हुए ग्लास के वजह से किसी को सीवियर इंजरी नहीं होगी अगर ये ग्लास कभी फूटता है तो आप कहीं पर भी अपने घर में या फिर अपने शॉप्स में या कोई भी कमर्शियल एरिया में आप अगर ग्लास लगा रहे हैं या रेसिडेंशियल एरिया में ग्लास लगा रहे हैं तो आप ज़रूर सुनिश्चित कीजिए कि ये ग्लास जो है वो टफन्ड हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इससे जुड़े आपके और कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।